गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रेम मिश्रा। सबसे पहले बच्चों, आपको ये जानना है जो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इस टेबल के अंदर कहीं कहीं पे गैप दिया हुआ है जिसे आपको फिल करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले साइज देखिए। प्रोकैरियोटिक का बहुत ही मिनिमम साइज होता है 1 to 10 म्यू माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होता है 5 to 100 म्यू माइक्रोन। सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन, ये आपको प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है ये बताएं। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट आप लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम सिंगल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। फोर्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और यूकैरियोटिक में होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। तो ऐसे करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अब आइए, न्यू टॉपिक है मेरा सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट own content separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structures and functions. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. This is one of the features of the eukaryotic cells that distinguish them from the prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. इसमें ये कहा जा रहा है जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जिसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। बच्चों, we have talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids। They are important because they carry out of some crucial functions in the cell। ये सेल के अंदर अलग अलग डिफरेंट जो है फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम network of membrane bond tubes and sheets। It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ट्यूब के रूप में होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इसका स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप्स,
पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER से आप डिनोट कर सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER से डिनोट करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप because it has a particles called ribosomes attached to its surface। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का ये साइट्स होता है। बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल्स डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सेल फंक्शन के लिए जो लिपिड और फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग में। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, बनाने में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम। कुछ ऐसे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं जो एंजाइम के रूप में फंक्शन करेगा एंड हार्मोन्स के रूप में। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells। हालांकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वेरीज करता है अलग अलग डिफरेंट सेल्स में। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, और ये आपको नेटवर्क सिस्टम में ही दिखता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। डायग्राम में आप अच्छे ढंग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं, ER को, जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 functions of the ER is to serve as the channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, खासकर ये स्पेशली प्रोटीन्स को, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म के डिफरेंट वेरियस रीजन्स में, या फिर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये एक्सचेंज करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फंक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को, जो प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। In the liver cells of the group of animals called vertebrates और liver cells, जो एनिमल्स का ऐसा ग्रुप के लीवर सेल्स में भी ये आपको देखने को मिलेगा। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिटॉक्सिफाइंग, बहुत सारे हमारे बॉडीज़ के अंदर जो पॉइजन्स हैं उसको डिटॉक्स करता है, ख़त्म करता है पॉइजन्स एंड ड्रग्स को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है, पहले बताया जा चुका है। जो लीवर सेल्स में भी ये अच्छा काम करता है,
जो वर्टिब्रेट्स में होते हैं, खासकर दो प्रकार के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो बच्चों, आज सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको गोल्जी एपरेटस और भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।